हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में जो मॉड्यूल है वो 3 है, स्प्रेडशीट प्रिपेयर्ड स्प्रेडशीट का। और उसमें लर्निंग यूनिट हमारा 7 है। और 7 जो लर्निंग यूनिट है वो है अबाउट एडिट वर्कशीट। ठीक है, जो वर्कशीट मुश्तमिल है 10,48,075। ठीक है, तो आज इसका हम देख रहे हैं कि इसकी एडिटिंग मसलन इसको कॉपी पेस्ट करना, मूव करना, ठीक है, वो हम चीजें देख लेते हैं बड़ी आसान सी। तो ये जैसे आपके जो ये आपके सामने मॉड्यूल आपको लर्निंग जो गाइड है वो आपके सामने ओपन है। तो हम चलते हैं अब एक्सेल की तरफ और यहाँ देख लेते हैं कि हम यहाँ कैसे अपनी जो वर्कशीट्स हैं उनकी डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं और इनको रीनेम कॉपी वगैरह कैसे करते हैं ये चीज। यहाँ आप आके आपने ना राइट माउस क्लिक कर लेना है, ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। इसमें आ रहा है अगर आपने नई वर्कशीट ओपन करनी है तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ आपने इंसर्ट पे क्लिक किया तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि जो नई वर्कशीट ओपन करनी है आपने, ठीक है, उसमें यानी चार्ट्स तो नहीं इंसर्ट करने, या एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 4.0 मैक्रो तो नहीं ओपन करना, या ये डायलॉग बॉक्स तो नहीं है, ये यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास आ रही है। ये एक बने बनाए टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं, बिलिंग स्टेटमेंट्स हैं, पर्सनल मंथली बजट्स है, सेल्स रिपोर्ट है, टाइम कार्ड है। तो जनरल में जाए आपने वर्कशीट पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक नई वर्कशीट ओपन हो चुकी है ये। ठीक है, अगर इसको आपने आप चाहते हैं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, आप इसे यहाँ से राइट माउस क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर ये देखें आपके सामने एक सैलरी शीट बनी बनाई है, पहले की बनी हुई है, इसका नाम वगैरह चेंज अगर आपने करना है तो यहाँ से इनकम टैक्स बना हुआ है तो यहाँ आपने राइट माउस क्लिक किया, इनकम टैक्स बना हुआ है, पहले आपने इसको यहाँ से बैक स्पेस से इसे रिमूव कर देना है। यहाँ आप देखें इसका वर्कशीट का अभी तक कोई नाम नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं इसको नाम कोई देना चाह रहे हैं तो यहाँ आपने दोबारा सैलरी शीट देना है, SALARY सैलरी शीट। ठीक है, ये आपने क्लिक किया, ये इसका नाम चेंज हो गया। दोबारा आपने कोई नाम चेंज करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पहले इसका नाम था इनकम टैक्स डिटेल्स, ठीक है, वो आपने इसका वर्कशीट का नाम चेंज कर दिया। तो यहाँ राइट माउस क्लिक करके अब अगर आपने इसको डिलीट करना है यहाँ से करेंगे, और अगर इसकी मूव करना है, इसको मूव करने से मुराद ये है कि अगर आपकी वर्कशीट ये 4th नंबर पे आ रही है तो आप चाह रहे हैं कि इसको आपने ये यहाँ पे क्लिक किया ना, ये आखिर में लेके आ रहे हैं, ये मल्क मैन्युफैक्चरिंग से आगे लेके आना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, दोबारा ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहली वर्कशीट यानी सबसे शुरू में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे आखिर में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, ये अब आपके सामने ये वर्कशीट आ रही है। अब इसको आप लास्ट में लेके जाना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम मूव पढ़ लेते हैं। मूव और कॉपी की जगह हम ये कह रहे हैं हम इसको हम आखिर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारी वर्कशीट है इनकम टैक्स डिटेल वाली, इसको हम आखिर में मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम नीचे आए ना तो एक ये ऑप्शन आ रही है इसमें, ये क्या लिखा हुआ है, मूव टू एंड, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये क्या होगा, ये हमारी वर्कशीट सबसे आखिर में आ जाएगी। ये देखे ना, ये सबसे आखिर में जो चौथे नंबर की वर्कशीट थी वो कहाँ आ चुकी है, सबसे आखिर में आ चुकी है। तो अब आप इसे ड्रैग करके ना वापस अपनी पुरानी जगह पर भी लेकर जा सकते हैं। ये दबा के रखें इसे माउस माउस से, और यहाँ आप इसे दोबारा यहाँ ला के छोड़ देंगे तो ये आपकी चौथे नंबर पे ड्रैग करके आप दोबारा वापस लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो राइट माउस क्लिक किया। अब अगर आप इसका व्यू कोड देखना चाह रहे हैं, VBA कोड, आपको पता है ये सारा जो है ना विजुअल बेसिक में अगर आपने इसमें कोई टास्क वगैरह करना चाह रहे हैं, कोडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये एनवायरनमेंट विजुअल बेसिक की एनवायरनमेंट पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लोज किया, हम दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गए हैं। और अगर आपने इसको प्रोटेक्ट करना है शीट को तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पासवर्ड वगैरह देना है तो उसके लिए जो है ना, तो आप यहाँ से पासवर्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसे पासवर्ड से क्या होगा, अगर आप अगर इसमें
अगर आप इसमें कोई चीज ऐड या रिमूव करना चाह रहे हैं तो अब नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अब आपने ये देखें ना, सारे सेल लॉक हो गए। ये देखें ना, फॉर्मेटिंग वाला कुछ भी काम नहीं कर रहा। यहाँ से आप ये डिलीट करना चाहते हैं, ये तो पूछ रहा है डिलीट करना है आपने, तो आप चाहते हैं नहीं। बाकी इसमें और कोई काम नहीं हो रहा है। देखें, शीट इंसर्ट हो सकती है, ये शीट डिलीट हो सकती है, लेकिन अब ये इसकी हाइट, रो की वेड्थ, कॉलम वेड्थ कुछ भी नहीं हो सकता अब ये। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? लॉक लगा हुआ है। इसको अनलॉक करना है, यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे या राइट माउस क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड आपने दिया था वो आप दोबारा लगाएंगे तो ये ठीक है। यहाँ से भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फॉर्मेट में भी जाके यहाँ से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप टैब में जाके ना इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये रेड कलर दे दिया। अब इसमें मूव तो हमने कर लिया। अब अगर हमने इसकी कॉपी बनानी है तो राइट माउस क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे जाएंगे। हम चाह रहे हैं इसकी डुप्लीकेट बन जाए, यानी इस वर्कशीट की डुप्लीकेट हम बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट ए कॉपी। ठीक है, ओके कर दें। तो ये देखें, यानी इनकम टैक्स डिटेल 2 आ गया। ये इनकम टैक्स, ये ओरिजिनल फाइल है, ये उसकी डुप्लीकेट, यानी फाइल नहीं, सॉरी, वर्कशीट है। ये एक वर्कशीट है, उसकी डुप्लीकेट ये वर्कशीट है। समझ में आया? ये डिलीट करें यहाँ से, ये यहाँ से जो डुप्लीकेट की थी आपने उसे डिलीट कर दिया। यहाँ पे देखें, आप आखिरी वर्कशीट है ना, आप चाह रहे हैं इसकी डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं। मूव और कॉपी पे क्लिक किया आपने, ये इसको ऑन कर दें। और इसको ऑन करने से पहले आपने वर्कशीट को सिलेक्ट लाजमी करना है, भाई किसकी आपको वर्कशीट की डुप्लीकेट चाहिए। ये क्रिएट किया, अब आप ओके कर देंगे तो आप देखें ये एक वर्कशीट ये आपके पास और एक ये साथ में। ठीक है, जो आपने उसकी डुप्लीकेट बनाई है ना, तो यहाँ से। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। पासवर्ड लगाना, प्रोटेक्ट करना, ये भी हमने साथ में सीख लिया है। तो ये हम देखते हैं लर्निंग जो आपका गाइड है उसमें कि हमने ये सारी चीजें कॉपी करना, मूव करना, ये हमने सीख ली है। तो कैसे इसमें हमने जो है ना मूव कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी करते हैं। डिलीट करना हमने सीख लिया है, मेन्यू अपीयर होगा तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मूव करना वो भी हमने सीख लिया। कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, ये अब आपको डिटेल में कंट्रोल जेड से अंडू होगा, कंट्रोल वाई से रीडू होगा। और अगर आप इसके जो है ना स्पेलिंग्स वगैरह, ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो F7 आप क्लिक करके, F7 प्रेस करके जो है ना आप इसको ग्रामर्स वगैरह भी इसके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वही जैसे हमने वर्ड में किए थे, F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें मैंने एंटायर वर्कशीट चेक कर ली है, कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। F7 से आप जो है ना स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। अब अगर आ गया आपका, आपने अगर इसे पूरी वर्कशीट को प्रिंट करना है तो सिलेक्ट करके आप, ठीक है, कंट्रोल की दबा के आप मुख्तलिफ टैब्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, कंट्रोल की प्रेस करके ना आप डिफरेंट वर्कशीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे बोला, यानी ये आपके सामने है ना वर्कशीट, आपने फंक्शन वाली सिलेक्ट किया है, अब आपने ये कंट्रोल की दबाया, फिल्टरिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, आप कंट्रोल की दबाई, रेटिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि इनकी डुप्लीकेट बन जाए तो ये मूव और कॉपी, ये क्रिएट, ये कंट्रोल ओके कर दे। अब देखिए इन 3 वर्कशीट्स की उसने डुप्लीकेट बनाई है। कौन कौन सी? इनकम टैक्स, रेटिंग और सेल्स। ठीक है, अब इन 3 की इसने, ये देखें डुप्लीकेट आपके सामने आ गई। अब इन तीनों को सिलेक्ट करें आप, शिफ्ट की दबा के, तीनों सिलेक्ट हो गए और ये राइट माउस क्लिक किया, ये अब ये तीनों सिलेक्ट हो गए, डिलीट भी होगी। तो ये आपने सीखा कि कैसे इनको इनको इकट्ठे करके डिफरेंट वर्कशीट को इकट्ठे कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये भी। और अगर आपने प्रिंट करना है तो यहाँ से राइट माउस क्लिक करके भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं। ये आगे हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आप सिलेक्ट करके ना रेंज दे के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट रेंज। ठीक है, पूरी वर्कशीट को प्रिंट करना है तो प्रिंट एक्टिव शीट, पूरी वर्कशीट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना है तो ये एंटायर वर्कबुक हो जाएगी। ये प्रिंटिंग की तरफ जा रहे हैं हम, फाइल पे जाके ना हमने ये सिलेक्ट करना है प्रिंट का,
प्रिंट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है और उसमें फिर आ जाएगा आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मौजूदा शीट या फाइल मेन्यू में जाना है हमने प्रिंटिंग के लिए और ये प्रिंट में चले जाना है। तो अब हमारे से जो है ना, अब ये हमारे सामने ऑप्शन आ रही है। अब सबसे पहले जो है ना, अब हमारे पास इस वर्कशीट में जो हमारे पास मौजूदा है ना ऑप्शन, इसमें वो कह रहा है कि आपकी जो करंट वर्कशीट है उसमें क्या है, दो पेजेस है, एक ये और ये, यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी वर्कशीट करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि पूरी वर्कशीट इंटायर वर्क बुक करनी है, तो यहाँ पे पूरी वर्क बुक अब ये उसकी तरफ जा रहा है, प्रिंट एक्टिव वर्कशीट एक्टिव शीट्स, जितनी भी शीट्स होंगी ना पूरी वर्क बुक में, ये देखें 94 पेपर बन रहे हैं, ये देख रहे हैं 1 to 94 पेजेस ये बन रहे हैं टोटल। तो अगर हम प्रिंट एक्टिव शीट यानी मौजूदा हम वर्कशीट पे हैं, तो फिर कितने पेजेस बन रहे हैं, 2 पेजेस बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें अब आपने ये सीखा हुआ है, ये देखें दो, अगर आपने सिलेक्टेड यानी जो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वो प्रिंट कराना है, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने कोई नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो आप एस्केप की प्रेस करें, तो आप इसमें क्या करें, यहां से जाके ना इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ये सिर्फ आपने ये रेंज दी। अब आप चाह रहे हैं सिर्फ ये वाला हिस्सा प्रिंट हो, तो इसके लिए आपने यानी क्या किया, एक एरिया सिलेक्ट किया और कहाँ गए, आपने जाके क्या करना है, जी फाइल में जाके पहले रेंज दे देनी है ना आपने, रेंज में जाके आपने पेज लेआउट में जाना है और यहाँ आपने प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर लेना है, ये सेट प्रिंट एरिया। अब आपका ना जो प्रिंट एरिया है सिर्फ ये सिलेक्ट है। अब अगर आप यहाँ जाएंगे ना प्रिंट में और यहाँ से आप ये देखें ना सिलेक्ट प्रिंट एरिया, तो वो कह रहा है ये आपका जो सिलेक्टेड है ना वो ये एरिया आ रहा है, जो आपने सिर्फ सिलेक्ट किया है ना ये स्टूडेंट नेम आ रहा है, ये सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी कोई एरिया नहीं प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से ये प्रीव्यू भी आ रहा है, पूरी वर्कशीट करनी है तो ये यहाँ से, ठीक है, सिलेक्टेड तो ये हो जाएगा, और अगर आप पूरी शीट करेंगे तो ये सिलेक्टेड। एस्केप की प्रेस करें, अब ये आपके सामने, ये जूम कम करें जरा। अब आप चाह रहे हैं कि ये सारा जो है ना प्रिंट एरिया है, ये आपने ये रेंज दी, आपने रेंज देने के बाद अब आपने कहा ना सेट प्रिंट एरिया, अब आपने प्रिंट एरिया ये सिलेक्ट किया है। अब ये जो है ना दरमियान में ये पेज ब्रेक हुआ है, ये एक पेज है और ये एक दूसरा पेज है। तो अब अगर आप प्रिंट की तरफ जाएंगे ना, तो ये 2 पेजेस ही प्रिंट करेगा, देखिए ना ये 2 पेज जो हमने सिलेक्ट किए हुए ना सिर्फ वो पेज। सर ये हमारे पास 2 वर्कशीट जो है ना वो आ रही है, जो हमने चूज किए हैं, ठीक है, सिलेक्ट किए प्रिंट से जाके। तो ये जो है ना, ये अब हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, ये हमने फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन में, यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की भी ऑप्शन है, ये ये पोर्ट्रेट है, या ऐसे ऐसे पेज प्रिंट होगा, और लैंडस्केप ऐसे चौड़ाई पे हो जाएगा ये। अब इसमें चौड़ाई ज्यादा है ऊंचाई कम है, जबकि पोर्ट्रेट में क्या होता है, इसमें हाइट ज्यादा है और चौड़ाई कम है। यहाँ से आप पेपर का साइज सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको पता है सारा डिटेल में हमने वर्ड में किया हुआ भी है। आप जो वर्ड की वीडियोस हैं आप वो दे सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने किया था, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पेज आपने सिलेक्ट कर लिया, और अगर आप ये दोनों पेजेस चाह रहे हैं कि एक ही पेज पे प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, आप चाह रहे हैं ये सारा एक ही पेज पे आए, तो इसे आप यहाँ से जो एडजस्टमेंट है ना, ये याद रखना है, बड़ी काम आने वाली कमांड है। अब आप क्या करेंगे, इसकी जूम साइज कम कर लेंगे ताकि ये एक ही पेज पे आए। ये अभी भी दूसरे पेज पे आ रहा है डाटा, इसको आप ये देखें, अब जितनी भी आपकी वो बड़ी वर्कशीट है ना वो सारी एक ही पेज में आ गई है। यहाँ आपको नीचे एक पेज नजर आ रहा है ना, सिर्फ एक पेज पे डाटा सारा समो गया है, बाकी दूसरे डाटा पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि साइज उसने क्या किया है,
दो पेजेस का डाटा एक पे उसने श्रिंक कर दिया है। क्या कर दिया? दो का डाटा एक पेज पे श्रिंक हो गया है। ये कैसे हुआ है? जाके पेज सेटअप में जाके, यहाँ 100% था, अब अगर आप 100% करते हैं तो आप नोट करेंगे कि दोबारा डाटा दो पेजेस पे आ गया है। तो ये पूरा आपको ये प्रिंट जो है ना, ये सीखने वाला हुआ है, आप सीखना है। अब अगर आपको इस पेज की दो कॉपियां चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बटन दबा देंगे। तो अगर आप के पास प्रिंटर है, जो यहाँ लिस्ट में आ रहा होगा, जो आपके पास प्रिंटर मॉडल है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो होगा ना, यानी ये कनेक्ट कर रहा है, ये ऑफलाइन है अभी। अगर हम ये ऑनलाइन कनेक्ट होता तो यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा होता है कि ऑफ ऑनलाइन है। अभी ये क्योंकि ऑफलाइन है, हमारे पास उधर नेटवर्क के साथ कनेक्ट तो है, लेकिन अभी वो वाला जो है वो इस लैपटॉप के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये क्या शो कर रहा है? ऑफलाइन शो कर रहा है। अब अगर आपने, अगर ये ऑनलाइन हो जाए और आप ओके प्रिंट पे क्लिक कर देंगे ना जस्ट, तो ये क्या होगा? उसने ऑटोमेटिकली ये दो कॉपियां इस पेज की प्रिंट कर देनी है। ठीक है। और अगर आपने, और यहां से फिर क्या करना होगा? आपने आपने यहाँ जाके ये सिलेक्ट भी करना है ना, यानी तमाम पेजेस को प्रिंट करना है। ये वर्कशीट ये सिलेक्ट किया आपने, यानी पहला पेज और दूसरा पेज, और यहाँ आपने अब ये क्या कर दिया? दो कॉपियां। अब आप बस ये वाला बटन प्रेस करेंगे, अगर आप कनेक्टेड है उस प्रिंटर के साथ जो भी आपके नेटवर्क पे मौजूद है, तो क्या होगा? दो दो कॉपियां इस वर्कशीट की प्रिंट हो जाएंगी। दो दो कॉपियां इस पेज वर्कशीट की प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हमने प्रिंट की कमांड की है हमने, ठीक हो गया। और आगे है कमेंट्स ऐड करने हो अगर हमने अपनी वर्कशीट में, तो वो कैसे करते हैं? वो हम करेंगे कौन सी टैब में जाके, ये लिखा हुआ भी है, रिव्यू की टैब में जाएंगे तो हम कमेंट्स अपनी वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। अब रिव्यू की टैब में ये देखें वर्कशीट है, इसमें ये कमेंट से रिलेटेड ये कमांड्स है। ये शो और हाइड करना हो कमेंट्स को, नेक्स्ट कमेंट्स में जाना हो, प्रीवियस पे कमेंट्स को डिलीट करना हो, कमेंट्स को एडिट करना हो, तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ गए हम। ठीक है, ये जूम कर लें। ठीक है, और यहाँ हम कोई कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो रिव्यू की टैब में गए, यहाँ क्या करना है? हमने न्यू कमेंट्स पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ कमेंट्स ऐड कर रहे हैं क्या? टाइप सम सिंटैक्स हियर। वो क्या है? सिंटैक्स क्या है? सम। ठीक है, और ये जो है ना, इसका आगे रेंज दे देनी है, सेल सेल रेंज। ठीक है, इसके बाद डॉट डॉट देना है एंड सेल कर देना है। जो कि बनता है क्या भला? सम यहाँ लिखा हमने, ये बनता है B4 डॉट डॉट B8। अभी हमने सिंटैक्स इसका लिख दिया। अब ये कमेंट्स है, यानी अब हम जब भी हम यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला कमेंट्स ऑन हो जाएगा कि आपने यहाँ ये वाला फंक्शन यूज करना है। सिंटैक्स लिखा हुआ है सम। अब अगर आपने यहाँ भी कमेंट्स देना है तो हम ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये न्यू कमेंट्स। क्या है जी? ये प्रोडक्ट का सिंटैक्स यहाँ लगेगा। वो क्या है? इक्वल साइन प्रोडक्ट। ठीक है, सेल रेफरेंस यहाँ देना है जो जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई कराना है दूसरे सेल पे। ठीक है, ये यहाँ पे लेके आए ये। ठीक है ना? तो ये आपने पिछले कमेंट्स पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगले कमेंट्स पे ये देख रहे हैं, ये देखिए दो ही है ना, ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ डिलीट करना है तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमेंट्स की कमांड हमने की है। लर्निंग यूनिट 7 में हमारा कमेंट्स क्लियर हो गया कि हमने कमेंट्स, शीट को फॉर्मेटिंग करनी है हमने वर्कशीट की, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ना आपने शीट में टेक्स्ट लिख लेना है। ठीक है, अब इन्होंने ये क्या किया हुआ है? फॉर्मेटिंग वर्कशीट की हुई है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग जो है ना, ये पूरा एक टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। या हम जाते हैं वर्कशीट में, होम के अंदर है ये हमारा फॉर्मेटिंग का, ये हमारा
तो इसमें क्या है हमारा, फॉर्मेटिंग हमने ये ऑलमोस्ट किया हुआ है। रो की हाइट बढ़ानी कम करनी, कॉलम की विड्थ बढ़ानी कम करनी, इनको हाइड और जो है ना अनहाइड करना हो हमने वर्कशीट को, वो कैसे करते हैं, फर्ज करें ये हमारी फंक्शन की एक वर्कशीट है, इसको हमने हाइड करना है तो कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमने जाना है फॉर्मेट में और यहाँ जाके, क्योंकि हमने पूरी वर्कशीट को करना है तो यहाँ हाइड शीट करेंगे। अब देखें वो फंक्शन वाली जो वर्कशीट है वो क्या हो गई है, उसको वापस लेके आना है, और कोई तरीका नहीं है, वापस यहाँ आना होगा, अनहाइड में हमें यहाँ जाना होगा। जो वर्कशीट अनहाइड करना चाह रहे हैं, नहीं एक से ज्यादा वर्कशीट्स है तो आप चाह रहे हैं कि फंक्शन वाली जो वर्कशीट है ना वो अनहाइड हो जाए, ये अनहाइड। तो हमने ये क्या सीखा अभी कि हमने वर्कशीट्स को कैसे हाइड करना है, ये सीख लें। ये हमारे दो कॉलम्स हैं, इनको हाइड करना है तो हमने फॉर्मेट में जाना होगा, हाइड और अनहाइड यहाँ कॉलम पे चले जाए, ये दोनों कॉलम्स क्या हो गए, हाइड हो गया। अनहाइड करना है, वापस लेके आना है, उन्हें नजर आए ताकि, तो क्या करेंगे हम, किस में जाएंगे, अनहाइड कॉलम्स पे। तो अभी वो नजर नहीं आए, हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाके ये सिलेक्ट ऑल करेंगे, अब जाके करें अनहाइड। ये देखिए फिर आए, पहले क्यों नहीं आए थे, क्योंकि रेंज में नहीं थे। यानी ये फर्ज करो ये तीन हमने कॉलम सिलेक्ट किए, इनको अब हमने हाइड करना है, ये देखें कॉलम्स हाइड हो गए हैं। सी के बाद डी ऑफ हो गया, और एच से पहले जो है ना जी, वो जो है वो ऑफ हो गया। अब इनको वापस लेके आना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों सेल कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ से अनहाइड कॉलम्स। ये तो रोज को हाइड करना है, ये फर्ज करें ये सारी रोज है, ये आपने सिलेक्ट की, इनको हाइड करना है। फॉर्मेट में गए और यहाँ जगह, यहाँ जाके हमने क्या किया, हाइड रो, रोज हाइड हो गई, अब वापस लेके आना है। अब ये है ना ये पूरी सिलेक्ट की रही ऊपर तक, और यहाँ जाके हाइड में जाएंगे, अनहाइड रोज, ये वापस आ। तो आपने फॉर्मेट में क्या सीखा कि हाइड और अनहाइड कैसे करना है, रीनेम करना, ये सारा आप सीख चुके हैं। ये प्रोटेक्ट करना ये मैंने सिखा दिया हुआ है। अच्छा, सिलेक्टेड सेल्स को आपने लॉक करना हो तो वो तरीका क्या है, आज हम वो भी सीख लेते हैं। सिलेक्टेड सेल्स को क्या करना हो, लॉक करना हो तो वो कैसे हम करते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, पहले एक वर्कशीट हम इंसर्ट कर देते हैं। ये अब देखिए ये एक वर्कशीट है, ये क्या है, वर्कशीट है। आपने क्या, आप चाह रहे हैं कि ना ये, वैसे तो है ना हम हर जगह हम ये एडिटिंग कर रहे हैं, ये हम इंटर कर सकते हैं डाटा, किया है ना हमने अभी अभी डाटा। आप चाह रहे हैं कि ना कुछ मखसूस सेल्स को आप लॉक करना चाह रहे हैं, कि ये जो सेल्स है ना ए से लेके ना एफ तक के, ये जो पहली रो के है सेल्स, ये लॉक हो जाए, बाकी जो है ना ये अनलॉक रहे, यानी बाकियों के ऊपर हम जो मर्जी डाटा लिखें लेकिन ये लॉक हो जाए ये सेल्स। तो ये तरीकेकार ये देख ले, अभी हमारे पास जो है ना 5 मिनट है, इसमें हमने ये सीखना है कि ये सिलेक्टेड सेल्स को लॉक कैसे करते हैं। ये अगर आपने सीख लिया ना तो आज का दिन आपका बड़ा फिट हो जाएगा। वो कैसे भला, ये देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन क्या है, आपने इस पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, पूरी वर्कशीट को आपने क्या कर लेना है, और फिर जाना है फॉन्ट के डायलॉग में। फॉन्ट में जाएंगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा आपके। थोड़ा टाइम ले रहा है, ये सिस्टम बिजी है इस वजह से, तो कोई बात नहीं, ये डायलॉग आ जाएगा फॉर्मेट सेल्स का।
इसमें देखे ना, ये नंबर की फॉर्मेटिंग है सारी, ये किसी दिन मैं आपको सिखा दूंगा। ये अलाइनमेंट है, ये फॉन्ट है, ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। देखे ना, 1 2 3 4 5 6 टैब्स हैं फॉर्मेट सेल्स के डायलॉग बॉक्स में। अब इसमें हम किस में गए? प्रोटेक्शन में। कहाँ गए? अब इस चेक को ना आपने ऑफ कर देना है पहले सट्टे। ठीक है, अब आपने ये लॉक हुए हुए थे, अब आपने इनको क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया और ओके कर दिया। अब ये क्या हो गया? अनलॉक। अब आपने इन सेल्स को जिनको आपने लॉक करना है ना, सिलेक्ट किया। ठीक है, और क्या किया? इनको आपने जाके दोबारा प्रोटेक्शन में जाना है और ये लॉक पे क्लिक कर देना है। प्रोटेक्शन में जाके लॉक पे क्लिक कर देना है और जाके क्या करना है? फॉर्मेट में जाके इसको प्रोटेक्ट शीट कर देना है। यहां पासवर्ड लगा। अब ये क्या हो गए? ये सेल्स क्या हो गए? अब ये देखें, यहां मैं जो मर्जी डाटा एंटर कर सक रहा हूं। यहां मैं करता हूं ये एंटर, तो ये जवाब आता है। भाई ये तो लॉक है भाई, ये अनलॉक है। हमने बात की थी इन सेल्स की, ये यहां से लेके यहां तक, ये अनलॉक है। ये जहां मैं एंटर करता हूं ना, तो ये जवाब आ जाता है कि भाई ये जो है ना, ये क्या है? लॉक सेल्स है भाई, इनके ऊपर लॉक लगा हुआ है, इनके ऊपर नहीं हम कुछ एंटर कर सकते। समझ में आ गई है बात की क्या करना है? मैं आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करा देता हूं दोबारा। क्या है, आपने क्या करना है? पूरी वर्कशीट को पहले सिलेक्ट कर लेना है और जाके फॉन्ट में जाना है ना, ये प्रोटेक्ट में अनलॉक कर देना है। ठीक है, फिर उस सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसको आपने लॉक करना है। अब आपने दोबारा फॉन्ट के डायलॉग में जाना है और इसको आपने प्रोटेक्ट कर देना है। ये सेल को, ओके, इस सेल को प्रोटेक्ट कर दिया। अब आपने इसको जाके क्या कर देना है? पासवर्ड लगा देना है। अब आप यहां देखें, ये यहां फार्मूला लगाएं, यहां देखें ये एंटर हो रहा है। यहां हो गया ना? यहां करें, यहां मैंने इक्वल साइन दबा रहा हूं लेकिन ये एंटर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ हमने ये मैंने दोबारा आपको रिपीट करके ना ये बताया है। आप प्लीज इसको जो है ना एक दफा दोबारा दोबारा भी। अच्छा, इनको अनलॉक कैसे करना है? ये दोबारा हम जाना है वर्कशीट में और ये अनलॉक कर देना है। जो पासवर्ड दिया हुआ है वो ऑफ कर देना। अब आप दोबारा एंटर करें, ये यहाँ जहां मर्जी आप दोबारा एंटर करें, क्योंकि इनको हमने क्या कर दिया था? तरीकाकार यही है, सिंपल। यहाँ पहले पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है और ये लॉक हुए हुए होंगे, इनको अनलॉक कर देना है। ये ठीक हो गया। अब आपने जिन सेल्स को के ऊपर लॉक लगाना है उनको सिलेक्ट करना है और फॉन्ट में जाके ये वाला चेक ऑन कर देना है ये, और इसके ऊपर जाके प्रोटेक्ट कर देना है। जिस रेंज में आपने लॉक लगाया हुआ है वो सारे लॉक हुए हुए हैं, वहां अब आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अनलॉक करेंगे तभी जाके जो है ना काम बनेगा, दोबारा आप लिख सकेंगे। अनलॉक फॉर्मेट में गए, दोबारा अनप्रोटेक्ट किया, दोबारा आपने पासवर्ड दिया, अब आप जो भी है उसमें लिख सकते हैं। तो यहां तक आपका आज हमने लर्निंग यूनिट 7 किया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने कर ली। बच्चों क्या क्या कर लिया ये दोबारा जल्दी से मैं बता देता हूँ। हमने ये लर्निंग यूनिट में एडिट वर्कशीट करना सीखा, उसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम वर्कशीट करना, मूव और कॉपी शीट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कॉपी कर लेने के बाद हमने अनडू, रीडू, और फिर मुख्तलिफ वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की दबानी है। प्रिंट का सीख लिया कि एक वर्कशीट को और सारी वर्कशीट को कैसे हमने प्रिंट करना है। ठीक है, फिर हमने उसमें प्रिंट पेन सारा हमने